जम्मू के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कुछ समय से सुर्खियों में है। कारण है इसकी एमबीबीएस कोर्स की पहली एडमिशन लिस्ट, जिसने पूरे भारत में विवाद खड़ा कर दिया है। कॉलेज की इस लिस्ट में कुल 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को और सिर्फ 8 सीटें हिंदू छात्रों को मिली हैं। ये मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है, जो पूरी तरह से एक हिंदू धार्मिक संस्था है और माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से मिलने वाले फंड से चलता है। ऐसे में जब एडमिशन लिस्ट सामने आई तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब कॉलेज हिंदू ट्रस्ट से चलता है तो हिंदू छात्रों की इतनी कम सीटें क्यों मिली हैं। कई स्थानीय संगठनों ने इसे असंतुलित और अनुचित बताया। दोस्तों, मामले की शुरुआत तब हुई जब कॉलेज की एडमिशन लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आंकड़ों के अनुसार 50 में से 42 मुस्लिम छात्र चुने गए, जबकि हिंदू छात्रों को सिर्फ 8 सीटें मिली। इस पर जम्मू राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ये फैसला भेदभावपूर्ण है और उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि एक हिंदू धार्मिक बोर्ड द्वारा फंडेड कॉलेज में हिंदू छात्रों का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है। लोगों ने इसे श्राइन बोर्ड के मकसद के खिलाफ बताया और जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के चढ़ावे से चलने वाले इंस्टीट्यूट में हिंदुओं की संख्या 20% से भी कम है। सवाल तो पूछा जाएगा, और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि भारत में अभी भी हिंदुओं के मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री नहीं किया गया है। अलग अलग संगठन काफी समय से मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में लगभग 5 लाख मंदिर हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन मंदिरों से जो चढ़ावा आता है, जो पैसे आते हैं, उसका कोई भी कलेक्टिव डेटा नहीं है और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। उदाहरण के लिए सिर्फ 6 बड़े मंदिरों में से 2022-23 में 24,000 करोड़ का दान मिला था। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मोटा मोटा यही डेटा मिलता है। बड़े मंदिरों की आय पर एक अध्ययन ये बताता है कि 2014 में 1800 करोड़ प्रति वर्ष थी और 2025 तक ये लगभग 5,000 करोड़ प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। उदाहरण के तौर पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ही अगर हम बात करें तो 2023-24 में ये लगभग 232 करोड़ रुपए का दान चढ़ावा इस मंदिर से ही आया था और जनवरी 2025 तक 171 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था। जम्मू में माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा 600 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई, जिसमें 50 सीटें हैं और इसमें 40 से ज्यादा मुस्लिमों को जगह मिली, वहीं 6 या 8 हिंदुओं को जगह मिली। भारत में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 17.22 करोड़, जो कुल आबादी का 14.2% था, और अब ये अनुमानित 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 2024 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार बात करें दोस्तों, तो ये करीब 3183 करोड़ आवंटित किए गए थे मुसलमानों को, और उनमें से कहीं ना कहीं जो पैसा हिंदुओं के मंदिरों के चढ़ावे से आता है वो भी उस आवंटन में शामिल है। आपको बताते हैं कि मंदिर आज किस प्रकार सरकार नियंत्रण में है। कई राज्यों में मंदिरों का जो प्रबंधन है वो राज्य के विभाग के द्वारा किया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट विभाग मंदिरों की देखभाल करता है। एक विश्लेषण कहता है कि सरकार का नियंत्रण मंदिरों पर शासन केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें मंदिर का मूल उद्देश्य अर्थात पूजा आराधना गौण हो जाता है और प्रशासन वित्तीय प्रबंधन मुख्य हो जाता है। हिंदू मंदिरों पर राज्य हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि संविधान ने प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया है, जो उन्हें धारा 25 और 26 के तहत दिया जाता है, जबकि मंदिरों के मामले में यह अधिकार कहीं भी इंप्लीमेंटेड हुए दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों, उदाहरण के लिए तमिलनाडु के राज्य में लगभग 36,000 मंदिरों का नियंत्रण तमिलनाडु सरकार के पास है, जबकि मुस्लिम और ईसाई धर्म संस्थानों पर ऐसा व्यापक नियंत्रण नहीं है। आखिर इस बात की चर्चा क्यों जोरों से चल रही है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए, वो बताते हैं आपको। हिंदू समाज की हमेशा से ये मांग रही है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, ताकि धार्मिक स्थल अपने मूल आध्यात्मिक उद्देश्य पूजा अनुष्ठान और लोकतांत्रिक परंपराओं पर केंद्रित रह सके। मंदिरों की संपत्ति, भूमि और दान राशि भक्तों तथा स्थानीय पुजारियों समुदायों के द्वारा
गठित पारदर्शी और जवाबदेह ट्रस्टों के हाथों में सौंप दी जाए, ना कि प्रशासनिक नौकरशाहों के नियंत्रण में रहे। मंदिरों की आय का उपयोग केवल हिंदुओं के धर्म, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा समाज सेवा जैसे लोक हितकारी कार्यों में किया जाए, ना कि राजकीय खजानों या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए किया जाए। अंततः यह भी मांग की जाती रही है कि सरकार सभी धार्मिक संस्थानों को समान अधिकार और समानता प्रदान करे, जिसे उन्होंने मस्जिद, चर्च या बाकी दूसरे धर्म स्थलों को दे रखा है। ठीक उसी तरीके की स्वायत्तता हिंदू मंदिरों को भी मिले, ताकि हर समुदाय के धार्मिक संस्थानों के साथ समान और तटस्थ व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, अंत में मैं आप सबसे भी ये पूछना चाहूंगा कि आखिर आपका क्या विचार है इस विषय को लेके कि हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। और अगर आपको जो भी लगता है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।